हेलो एंड वेलकम टू एक्सीलेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री के क्या सिलेबस रहता है, किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी के बारे में। तो जैसा कि बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, केमिस्ट्री का ओवरऑल 100 मार्क्स का जो एनालिसिस है उसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। नंबर 1, 14 मार्क्स। 14 मार्क्स हमारे इंटरनली जाते हैं, यानी स्कूल लेवल पे स्कूल भेजेगी कि आपका साल भर का असेसमेंट कैसा रहा। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। एक एक्सटर्नल आएंगे, जो भी हमने साल भर में प्रैक्टिकली नॉलेज गेन किया है उसके बारे में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, या 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल नॉलेज का एक असेसमेंट होता है हमारा, या एग्जाम होता है। और इन दोनों का सम जो है 44 मार्क्स, और पीछे 56 मार्क्स जो होते हैं उसका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, जिसके बारे में हम अभी फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। इन 50 मार्क्स को हमने 10 चैप्टर में पढ़ना है। 10 चैप्टर है हमारे। ओवरऑल हम अगर बात करें तो 44 मार्क्स हम प्रैक्टिकल और स्कूल का असेसमेंट मान लेते हैं। इन 56 मार्क्स को हम आपको कवर करवाएंगे, जिसके इंटर हमारे 10 चैप्टर्स है। ये जो 10 चैप्टर है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, इनसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा लेंथी चैप्टर है नहीं, सारे के सारे इजी पार्ट्स है। जिसमें देखो, फर्स्ट पार्ट अपन बात करें तो विलियन यानी सॉल्यूशन। बहुत सी बातें इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने मोल पढ़ा है 11th के अंदर, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन यानी मोल भिन्न, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। इन्हीं को ही आगे फर्दर हमें पढ़ना है कि कैसे दो चीजें मिलकर एक समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है, कैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का पता लगता है, कोई चीज घुल रही है तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, इन सब के बारे में ओवरऑल जो स्टडी है वो हम सॉल्यूशन चैप्टर में करेंगे, जिसके मार्क्स जो है 6 मार्क्स है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अपना 10% पार्ट यानी सिलेबस का 10% पार्ट सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन चैप्टर लेके चलता है। कितना परसेंट पार्ट? 10%। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे इसी साल की अगर अपन बात करें तो मोलरता पे इस साल का क्वेश्चन आया था। मोलरता मोलरता पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। मोल दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है, यानी मोल और आयतन दे दिया, मोलरता पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 11th का बच्चा कर सकता है, हम बहुत इजीली हिट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करूं, इस चैप्टर से आने वाला न्यूमेरिकल भी हमें परेशान नहीं करेगा। सेकंड चैप्टर बात करते हैं विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 6 मार्क्स का है, जो कि 10% ऑक्यूपाई करता है अपने ओवरऑल परसेंटेज का या ओवरऑल सिलेबस का। इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अगर हम 11th की बात करें तो रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा था आपने। थोड़ा सा इस चैप्टर का हल्का सा रिलेशन है, जैसा हमने 10th के अंदर भी पढ़ा है, 11th के अंदर वापस रेडॉक्स के अंदर कुछ बातें देखी थी। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई सेल की जो इक्वेशन होती है वो किस तरीके से होता है। अभी एनुअल एग्जाम की भी बात करें तो उसमें क्वेश्चन आया था डैनियल सेल का डायग्राम बनाओ। तो ये सारे जो है इसी चैप्टर के अंदर अपने को कवर अप करना है, जिसमें अपन सेल पोटेंशियल देखेंगे, विद्युत विभव देखेंगे, अलग अलग बैटरीज देखेंगे, प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, इन सब के बारे में ओवरऑल बात करनी है। कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे नन्स इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ सेल का पोटेंशियल निकालने के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे होते हैं उसके भी आप पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे की बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल
काइनेटिक्स। ओके, केमिकल काइनेटिक्स में यानी रासायनिक बल गतिकी के अंदर हम देखेंगे कि कोई अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है, यानी कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है या रिएक्शन स्लो हो रही है, रिएक्शन की रेट क्या है। रेट का मतलब हुआ क्रिया कारक उत्पाद में किस तरीके से बदल रहा है। अपन इतना जानते भी है कि एक क्रिया कारक को उत्पाद तक ले जाने के लिए बहुत से परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसे अपन कहते हैं कोई क्रिया कारक है, वो बंध तोड़ेगा या बंध बनाएगा, जिसकी वजह से वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में, जहां पे बहुत सी अन्य चीजों की, जैसे हम उत्प्रेरक की बात करते हैं, कि भाई एक क्रिया कारक है, अगर मैं बात करूं कोई रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट में बदलना है, पर हम चाहते हैं हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के लिए ये तैयार होता है, पर कुछ रिएक्टेंट बहुत तेजी से प्रोडक्ट में बदलते हैं, कुछ धीरे बदलते हैं। तो अपन कहते हैं इस रेट को बढ़ाने के लिए, यानी ये जल्दी प्रोडक्ट में बदल जाए, एक ऐसा रास्ता हो जिससे जल्दी प्रोडक्ट में बदल जाए, उसके लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं जिनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। और आपकी पढ़ाई के लिए, आपके 12th के परसेंटेज के लिए, अगर आपको भी उत्प्रेरक की आवश्यकता है तो एक ही नाम है, सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंसी एकेडमी। आप एक क्रिया कारक हो, आपके 12th के परसेंटेज उत्प्रेरक, 12th के परसेंटेज आपके प्रोडक्ट हो जाएगा और उत्प्रेरक का काम करेगी तो एक्सीलेंसी एकेडमी करेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बात करते हैं। अगला चैप्टर है डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, आवर्त सारणी के बारे में बहुत सी जानकारी ली है, उसी के एक पार्ट होता है जिसके अपन बात करेंगे डी ब्लॉक, जो कि इस पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा पार्ट है, और एफ ब्लॉक जिसको कि पीरियोडिक टेबल के नीचे की साइड में अपन ने रखा है। इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, सीधे ऐसे रेडियस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी ये डी ब्लॉक के तत्वों को और संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, कौन संक्रमण तत्व नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपने 11th में देखे हैं तो पीरियोडिक टेबल में भी आ जाते हैं। काइनेटिक्स भी जो है 6 मार्क्स की है। एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो 3 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों अपने फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन की 3 ब्रांच मान लो, तीनों के तीनों चैप्टर है, और इनका ओवरऑल परसेंटेज देखूं मैं तो 30% क्वेश्चन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के आ रहे हैं। आगे बात करते हैं डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो बहुत इजी है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, वर्नर थ्योरी पढ़नी है अपने को, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखना है कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड देखना है, उसके बाद में आइसोमेरिज्म देखना है। इस बार बहुत इजी क्वेश्चन आए, आइसोमेरिज्म पे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो कंपाउंड है इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है। उसके बाद में अपने को उसमें वीबीटी एमओटी वगैरह भी थोड़ा सीएफटी वगैरह देखनी है कि भाई किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस तरीके से रोल अदा करती है, इन सब के बारे में देखेंगे। आगे अगर बात करें अपन, ये भी 5 मार्क्स का है और लगभग 9% के, ये दोनों 9 18% जो है ये अपन एक तरीके से कह सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 18% की। अब बात करेंगे अपने सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके बेसिक से रिलेटेड पार्ट, जो कि आपको आगे अदर फर्दर जब कभी आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, नीट की, जेई की, सीयूटी, इन सब पेपर्स के अंदर आपको ये पार्ट काम आने वाला है, जिसके अंतर्गत हम 1 2 3 4 चैप्टर की बात करेंगे, जो कि है आपकी ये चारों चैप्टर जो है ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं आए तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। सबसे पहले हमें आईयूपीएससी में नोमेनक्लेचर ही पढ़ना पड़ता है। किसी कंपाउंड का जब तक नाम नहीं दे सकते तब तक हम उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इन चारों चैप्टर में, हर एक चैप्टर में आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आना ही चाहिए, और आपको जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पे ही मिलने वाला। एक तो सिर्फ और सिर्फ 1-2 घंटे की क्लास में आपको कंप्लीट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसा भी कंपाउंड हो आप एक टिक के अंदर सॉल्व कर सकते हो। अभी नीट का पेपर आया था, उसमें आपको आईयूपीएससी नेम मिलेगा,
जेई के पेपर में आईयूपीएसी नाम मिलेगा, अगर आप 12th बोर्ड की बात करोगे वहां पे आईयूपीएसी नाम मिलेगा, और आपने 11th के एग्जाम दे लिए हैं, वहां पे आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत से कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नाम आपसे पूछे गए थे और फर्दर और पूछे जाएंगे। तो आपके पास एक ही तरीका है कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे होगी, और उस एक क्लास से, अभी छुट्टियां चल रही है, आप लोग थोड़ा एंजॉय भी कर रहे हो, तो उसी एक क्लास से आपको घर बैठे एक क्लास ऐसी मिलेगी जिससे कि आपके लगभग मैं बात करूं तो ये पूरा पोर्शन 10, 10, 20, 30, 40%, लगभग 40% सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपका कवर अप हो जाएगा सिर्फ एक क्लास से, और वो होगी आईयूपीएसी पे। क्यों? हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, यानी एल्केन आ रहा है उसके साथ हेलोजन आ गया तो उसका भी आईयूपीएसी। उसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड चीज तो उसके अंदर है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तीनों का आईयूपीएसी नाम देना आना चाहिए। भाई मेथेनॉल एथेनॉल तो दे दिया, अगर फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन पे, फंक्शनल ग्रुप तीसरे कार्बन पे, अगर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए कैसे नाम देंगे? फिर एल्डिहाइड सीएचओ ग्रुप है, देख लिया एल्डिहाइड है, बट डायरेक्ट नाम कैसे देंगे? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आए, दोनों के नाम देने आने चाहिए। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, सर किसी ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अल्कोहल भी है, हम नाम कैसे देंगे? ये सारा का सारा एक क्लास में आपको कवर अप करवाया जाएगा। और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलो एल्केन तीनों जो है 6, 6 और 7 मार्क्स के हैं, मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं ये। नेक्स्ट अमीन, अमीन होता है RNH2, यानी अमोनिया जो है उसका एक हाइड्रोजन छोड़ दिया जाएगा, किसी हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन छोड़ दिया जाएगा, और जब अमोनिया का एक फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में आ जाए तब अमीन बन जाएगी, और उसके बारे में भी हमें स्टडी करनी होगी। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये 9 चैप्टर जो है इनको अपन ने 3 पार्ट्स में बांटा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि अपने पास है 40%। 40% पार्ट तो ओनली एंड ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लेती है, जिसको आपको टिप्स पे याद करवा दिया जाएगा। आप रिएक्शन देखेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे कि सर रिएक्शन आ गई, अब आप कुछ मत बोलो, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए हमें। इस हालत में आपको ला सकता है तो ओनली एंड ओनली एक्सीलेंसी एकेडमी ला सकती है, तो एक बार जरूर ज्वाइन करें एक्सीलेंसी एकेडमी। आगे की बात करें तो बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल जैव अणु, जैव का मतलब क्या हुआ? जीव, किसी जीव को किस तरीके से निर्मित हुआ। अपन कहते हैं केमिस्ट्री हर जगह आती है, तो सर बायो में भी तो केमिस्ट्री है, कहाँ है? कि डीएनए पढ़ा दो, आरएनए पढ़ा दो, प्रोटीन पढ़ा दो, विटामिन पढ़ा दो, ये सारे के सारे बने किससे? एलिमेंट से बने हैं। डीएनए के में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी जिसमें शुगर होगी, शुगर कौन से? डीऑक्सीराइबोज। फिर एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड हो गया। फिर आगे और बात करें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। कैसे डीएनए में अपन फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा सीआईडी के अंदर कहते हैं ना दया कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ वो कैसे पता लगाता है? डीएनए टेस्ट से ही पता लगाते हैं। और उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं वो इसी साल आपको समझनी है कि सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। क्या होता है सर? ये ए, जी, सी, टी, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इनको कैसे यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि मेरा डीएनए किससे मेल खाता है। मैंने वहां पे कोई सब्सटेंस मिला, मेरे को किसी का ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला, किसी की त्वचा का निशान मिल गया, त्वचा मिल गई, या किसी के बाल मिल गए, अपन कैसे उससे उसका डीएनए पता लगा सकते हैं, इस बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। और जो कि अपने 4 मार्क्स का है, सबसे कम मार्क्स कोई रखता है तो वो बायोमोलिक्यूल रखता है, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो। प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा पोर्शन है इसका, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें शुगर के बारे में पढ़ेंगे कि सर ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इन सब के बारे में आपको स्टडी करनी है। तो फाइनली अगर एक बार और अपन बात करें तो अपना सिलेबस जो है
वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 14 मार्क्स इंटरनली, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के, टोटल ओवरऑल कितने हो गए 44, जो कि आपको अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के बिहाफ पे, प्रैक्टिकल पे भी बहुत सी क्लासें आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल सकती है, बहुत आसानी से मिलेगी। और 56 मार्क्स की जो होगी वो होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम थ्योरी, और जो कि आपको क्लासरूम के अंदर भी बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। हमारा क्लासरूम का प्रोग्राम अगर बात करें तो हमारे क्लासरूम का जो पैटर्न होता है उसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं। हम लोग पहले क्लासरूम में टॉपिक कराएंगे, ये हुआ क्लास में टॉपिक। उसके बाद में टॉपिक से चलेगा टेस्ट, और टेस्ट से फिर आएगा रिजल्ट। इस प्रोसेस के अंदर अगर कोई बच्चा अपनी मेहनत के साथ में काम करना चाहता है तो 101% रिजल्ट आएगा। जैसा मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि अगर आप क्रियाकारक हैं, और हर बच्चा अपने आप में एक क्रियाकारक है, क्रियाकारक, और ये है उत्पाद, मतलब आप हो, और ये है आपका रिजल्ट, यानी यहाँ पे परसेंटेज और कुछ ना कुछ यहाँ मार्क्स आएंगे। और यहाँ पे खड़ी है एक्सीलेंसी एकेडमी, जो कि आज जो एक आपका चेहरा है, जिसको कोई पहचाने ना पहचाने, उसको इन चेहरों के अंदर हमारे टॉपर्स के साथ लाने के लिए कोई मेहनत करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंसी एकेडमी करेगी। और वो उत्प्रेरक का कार्य हम करके आप इन चेहरों पे जैसी स्माइल है वैसी ही स्माइल हम आपके परिवार के चेहरों पे लाने के लिए तत्पर है। तो एक बार जरूर एक्सीलेंसी एकेडमी ज्वाइन करें। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें। थैंक यू।